सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं जंतर मंतर। यहाँ पे अभी ये बहुत बड़ी जगह है, तो अभी हम अंकल जी की बात सुनेंगे, गाइड है। तो ये है जंतर मंतर। जो राजा थे फाउंडर जय सिंह, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ऐसे 5 जंतर मंतर। जो सबसे बढ़िया है वो जयपुर का है, क्यों? उनका पैलेस पास में, महाराजा खुद यहाँ सेटिंग करते हैं और सारे वर्किंग में। इसलिए 2010 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। तो वो सामने जो देख रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट है, ये कैलकुलेशन है। तो हिंदी में हो गया जंतर, इंस्ट्रूमेंट है, मंत्र यानी कैलकुलेशन। बीच में देखो होल दिख रहा है, यहाँ टेलीस्कोप लगाते थे, ग्रह और नक्षत्रों का जानकारी होता है। और छोटे छोटे देखो बारीक बारीक लाइन पे नाम लिखे हुए हैं। अपने 9 ग्रह 27 नक्षत्र होते हैं, उनके छोटे छोटे देखो नाम लिखे हुए हैं इसमें। अब दिखाते हैं सनडायल, धूप घड़ी, जो सूरज की रोशनी पे समय बताएगी। ठीक है, वो इस रेगुलर वॉल के ऊपर आएगी। इस वॉल का जो शेडो है वो जाएगा उधर और इधर। जो सुबह का समय 6 से लेकर 12 बजे तक वो आएगा उधर, 12 से लेकर शाम को आएगा इधर। जो समय आएगा वो जयपुर का लोकल टाइम आएगा। कैसे देखो, पीछे लिखा हुआ है 12 कोने पे। हाँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मार्बल है 1 घंटे का। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो देखो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट को डिवाइड कर दिया 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट को भी डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 और 1 मिनट को भी डिवाइड कर दिया 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड। कंप्लीट 1 आवर हो गया। तो अभी देखो शेडो में हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 बजा हुआ है। उसके बाद 15 30 35 40 41 1:41 हो गया जयपुर का लोकल टाइम। और आज का डिफरेंस है 32 मिनट का। तो 41 और 32 ऐड करो, अपनी घड़ी चेक करो। क्या बात है, एग्जैक्ट। और ये डिफरेंस होगी दिन तक, यानी कि रात को जो तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एकदम सामने आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। और ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में दिखाई देता है? नॉर्थ में। इसलिए इसको कहते हैं नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, आल्सो भी से कंपास। कि एक दिशा का पता चल गया कि ये उत्तर है, तो अपन 3 दिशा कैलकुलेट कर देंगे, ये दक्षिण हो जाएगा, तो पूर्व ये पश्चिम। अब दिखाते हैं रात में। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बीच में हाँ, तो, स्क्वायर। हाँ, तो अपने 12 महीने होते हैं, 12 राशि, हर महीने की एक राशि होती है। तो ये ए पार्ट है, इसके पीछे बी पार्ट है। 1 घंटा यहाँ काम करता है, 1 घंटा वहाँ काम करता है। क्योंकि सब जो बीच का जो स्पेस है ये उधर भरा हुआ है, उसका जो गैप है वो इसमें भरा हुआ है। तो अभी शेडो जहाँ दिख रहा है वहाँ लिखा हुआ है सिंह। तो अभी जो सूरज की राशि वो सिंह राशि जब पैदा होगा उसका सिंह राशि होगा। आप लकी थे, शेडो गाइड हो गया। में से शेडो सीधा मार्बल पे जाएगा। तो मार्बल पर राशि का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो कैच कर लेता है। तो 1 घंटा शेडो जैसे वहाँ दिख रहा है तो यहाँ नहीं दिखेगा, और उधर से इधर आ गया तो उधर नहीं दिखेगा। तो ये सबऑर्डिनेट है, 1-1 घंटा काम है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति वो यहाँ के गए थे मोदी जी के साथ। अभी जब हमारे चुनाव थे तब यहीं आके गए थे। तो वहाँ जो एक्यूरेसी थी वो 20 सेकंड की थी, यहाँ एक्यूरेसी हो जाती है 2 सेकंड की। और वो ऊपर जो टॉप देख रहे हो आप, इधर आओ, वो टॉप देख रहे हो एकदम, वहाँ हुक सा दिख रहा है आपको, या वो फ्लैग लगाया जाता है पूर्णिमा के दिन। और उस फ्लैग राजा के टाइम से लगता था, तो वो घूमेगा। तो वहाँ से पता करते थे कि इस बार बारिश कैसी होगी, अकाल होगा या खुशहाली आएगी। वो सारा जो प्रेडिक्शन है वो यहीं से होता था। और आज भी यहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो पूर्णिमा के दिन आते हैं या झंडा लगाते हैं, और वो सारा प्रेडिक्शन आज भी होता है। ओके। तो 100 किलोमीटर की रेंज पे इफेक्ट होता है इसका। और 100 साल आगे का कैलेंडर भी आप तैयार कर सकते हो यहाँ से, क्यों? सारे एक्यूरेसी पे। अब वो वाला कौन सा है, वो बड़ा वाला, वो सर्कल बीच में वो जो है? हाँ, वो घड़ी है, चारों ओर चक्कर लगाती है और 360 डिग्री पे घूमती है। तो 12 बजे एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो ऊपर देखो 0 है टॉप पे,
उसके आगे हिंदी में 10, 20, 30, 40 इन द लास्ट 360 डिग्री। तो जैसे 1 घंटा ये काम करता है, 1 घंटा उधर वाला काम करता है। अभी शेडो देखो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आइए देखो धूप है, आपको सीधा वहाँ दिखाते हैं। ये 80 डिग्री के करीब आएगा, 90 है ना, 80 के बीच में है ये। 50, 60, 17, 6 लेस कर दो। 74 डिग्री जो अपना सेकंड रोटेशन पे 74 डिग्री घूम चुकी है। एग्जैक्ट 4:30 पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं काम करना। क्यों? क्योंकि उस वक्त सन जो है घूमता घूमता इस डायरेक्शन में आ गया। लेकिन अब कोविड की वजह से इन सभी के टाइमिंग बढ़ा दी गई, लेकिन जो बेस्ट टाइम है इसको देखने का तो दोपहर में है और 4:30 बजे से पहले तक है। अगर हल्का सा भी क्लाउड होगा तो यहाँ कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा जंतर मंतर का टूर। यहाँ को पूरा बता ही दिया है हमारे गाइड अंकल के साथ, उनको वेरी वेरी थैंक यू सो मच। तो अभी हम जाएंगे एल्बर्ट म्यूजियम। वहाँ पे एक बहुत ही एक खतरनाक कह सकते क्रीपी चीज़ है जो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही मस्त है। सो अब मैं आपको मिलूंगा। As I promised and as I said, अभी हम यहाँ पे गेट्स पे पहुँच गए हैं और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के। मैं आपको अंदर जाकर आपको पूरा व्यू बता रहा हूँ, बताऊंगा और उसके अंदर कौन सी चीज़ें वो भी बता दूंगा। सो नाउ अब हमने एंटर कर लिया है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिफैक्ट विच वी हैव कॉफ़ी पॉट। दैन यहाँ पहला जो यहाँ पे है वो है कॉफ़ी पॉट है। यहाँ पे फिर दूसरा है सैलड मतलब के थाल, फिर भी कॉफ़ी पॉट है। ऊपर की सेक्शन के अंदर ये जो पहला है कॉफ़ी पॉट है, ये सेकंड यहाँ पे होगा, ये रहा वो है थाल। थर्ड जो है वो भी एक कॉफ़ी पॉट है। यहाँ पे वास है, ब्रास के, फिर सुराही है, फिर और भी सुराही है और कॉपर की भी सुराही है और महाभारत का हस्तावा वो भी है यहाँ पे। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये सभी जो आर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी जो भी डिज़ाइन है सब कुछ थाली बनाई है और सब कुछ मेटल से बनाई गई है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, ये है पुराने टाइम के गन्स और हॉर्न। ये पूरा सेक्शन गन्स का है। यहाँ पे बहुत सारे गन्स है। मे बी ये सभी ब्रिटिश पीरियड और अर्ली ब्रिटिश पीरियड के टाइम के गन्स होंगे। यहाँ पे ये तलवार और सब कुछ आया। यहाँ पे तलवार और शील्ड, यहाँ पे और भी अलग अलग अटैक के वेपन्स। यहाँ पे ये कहे ना तो हेड के लिए जो होता है वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक और टाइप का एक वेपन बताया गया है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अब ये सभी जो आप हैंडल देख रहे हो सभी स्वॉर्ड के अलग अलग हैंडल्स हैं। और ये है पूरा एक सोल्जर जो पूरा अपने चेस्ट पे हथियार और लड़ाई के लिए तैयार है। ये जो आप देख रहे हैं ये है राइफल्स पुराने टाइम के, ये जो है और हार्म के प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा है। ये आपने फिल्म्स के अंदर देखा ही होगा। यहाँ पे और अलग अलग टाइप के छोटे वेपन्स है और साथ में एक छोटा सा कह सकते हैं एक टाइप ऑफ त्रिशूल है। यहाँ पे और भी गन्स और सॉरी मतलब कि कहे तो स्वॉर्ड और फाइटिंग के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको आप पॉज करके ये पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पे पुराने टाइम के बो एंड एरोज है। यहाँ पे एक बुद्धा का आर्टिफैक्ट है। यहाँ पे आर्टिफैक्ट है लक्ष्मी जी और नारायण जी का। ये है यहाँ पे एक बड़ा अवतार का स्कल्पचर। राम जी के दो कैलाश पे ये जो मतलब कि इतना को करने वाले चीज यहाँ पे काट दिया है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सैंपल्स, यहाँ बहुत सारे बहुत वेसल्स और भी वेसल्स और ये है बहुत है और मुझे बहुत सारे और ये मैं कैसे बता रहा हूँ ये पार्टनर के है वेस्ट वेस्ट है गुजरात चैप्टर पार्टनर में गुजरात है जैसे कि ये है कुछ लाख के साथ करने बहुत सारे लोग हैं ये
और ये एरिया पूरा पुराने टाइम के कपड़े का ये पूरा एरिया है। और यहाँ पे जो है वो सभी जो पहना करते थे माथे पे मुकुट टाइप जो कहते हैं, वही मतलब के हेयर पे जो पहना करते थे उसके अलग अलग डिज़ाइन से। और अब मैंने जो बोला था कि एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर चालू होने एक बहुत क्रीपी चीज़ है, वो डर लग सकता है शायद से ना लगे तो बंद आप बन के ही रहो। अब यहाँ पे वो पूरा एरिया है, तो बोलूँगा नहीं अभी हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको आर्टिफैक्ट्स बताऊँगा, आपको गेस करना है और कमेंट करना है। शायद से ये आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, और ये जो है वो तो आपने देखा ही होगा। तो यू शुड गेस दैट हम क्या देखने वाले हैं। ये जो चीज़ है वो दुनिया के अंदर या फिर कैसे दुनिया के अंदर ही बट इंडिया के अंदर सिर्फ 6 ही है, सिर्फ 6। रिपीट माई वर्ड्स और मार्क माई वर्ड्स, 6 हैं। आगे बढ़ने वाला है उसके अंदर गाइस। सो अब सबसे डरावनी चीज़ हम देखने वाले हैं, तो दुनिया के मतलब के इंडिया के अंदर सिर्फ 6 है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इंडिया की बात हो रही है। विच इज़ रेडी 3, 2, 1 विच इज़ दी मम्मी। ये मम्मी है जिसका ये म्यूजियम के अंदर रखा गया है। और इसका ये जो मम्मी है वो 332 BC से ये जो कहे ना तो वो टाइम के पीरियड के अंदर वो बॉर्न हुई थी, या फिर वो उसके टाइप का मम्मी है। ये मम्मी उसका नाम है टूटू विच इज़ अ फीमेल ऑफ प्रीस्ट, मतलब के जो पुजारी होते वो टाइम के होंगे। तो ये बहुत ही पुराना स्टोर है विच इज़ लाइक कहे तो 2345 ईयर्स ओल्ड, जो बहुत ही बड़ी बात कह सकते हैं हम। और यहाँ पे ये है एक्सरे मम्मी का जो यहाँ पे है, जो डन किया गया था मार्च 2021 के अंदर। आप देख सकते हैं, या को शायद क्रीपी लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो फिर वो अच्छी बात है, आपका काम अच्छा होगा, आप डरते नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात। वैसे थोड़ा मैं क्लोज बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू, क्योंकि ये कहे ना तो ये जो म्यूजियम है उसकी शान कह सकते हैं, या जिसके कारण ये फेमस है, ये मम्मी के कारण। अब वो मम्मी का सीजन खत्म हो चुका है पूरा। अब हम क्ले के मॉडल्स के बारे में या फिर उनके बारे में हम आगे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्ले के मॉडल्स हैं। और ये पूरा यहाँ पे जितना भी एरिया है वो पूरा क्ले के मॉडल से ही किया गया है। और यहाँ पे जो हम देखें तो बहुत ही कुछ कंफ्यूजिंग सा है, वो है ह्यूमन के फिगर से बना हुआ, बहुत ही अजीब है मेरे लिए। तो अब आपको अजीब लगा हो तो बता देना मुझे भी कि आप मेरे तरह इसको अजीब मान रहे हो। तो ये पूरा प्रिमिटिव टाइम के जो है नेकलेस है उसका पूरा एरिया है। और ये है चेस नया टाइम का, और चेस जो मेरा फेवरेट भी है। फिर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये पुराने टाइम के घर जो थे उनका ये पूरा फर्नीचर का एरिया है, तो उसमें दैट मच एक्साइटिंग जो अभी पहले था। तो ये जो पूरा जो हमने एडवेंचर किया फिर कह सकते हैं देखा और समझा, नई नई चीज़ें देखी और मम्मी भी देखा।
वो सब कुछ था ये एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर। अब हम थोड़ी देर के लिए हम होटल में जाएंगे, रुकेंगे और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के अंदर।